इंपॉर्टेंट है, परंतु हमारा जो फोकस होगा केवल और केवल 11th स्टैंडर्ड पर ही होगा, आईआईटी के लिए नहीं होगा। तो आज का पूरा जो हमारा लेक्चर है वो डेडिकेटेड होगा टू 11th स्टैंडर्ड के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फर्स्ट टॉपिक सेट है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सेट पढ़ लिए अच्छे से, अगर सेट में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, देन वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेशन प्रॉपरली। अगर रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया, देन फंक्शन समझना आसान हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेट से। सेट्स अभी आप लोग ने जस्ट अपना 10th बोर्ड का एग्जाम फिनिश किया है, आपको पता ही नहीं है कि सेट होता क्या है, क्योंकि आपने अपने सीबीएसई में या अपने बोर्ड एग्जाम में कभी पढ़ा, लाइक स्टेट बोर्ड एग्जाम में या सीबीएसई में आपने पढ़ा नहीं है। तो आज हम लोग पहली बार सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सेट को अच्छे से समझना क्या होता है। सेट, पहले उसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि सेट होता क्या है। ओके, अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उससे पता होना चाहिए कि उसका डिफिनेशन क्या है और होता क्या है। अगर आप यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होता जाएगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा तो एडवांस समझने में आपको आसानी मिलेगी। तो समझते हैं कि सेट क्या होता है। सेट क्या है? कुछ नहीं है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिफरेंट एंड डेफिनिट ऑब्जेक्ट्स है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डेफिनिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। मतलब कलेक्शन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, collection of lines, collection of person, collection of mountains, collection of rivers. So these are called what? Elements of the sets. Understand or not? Objects of the set. So sets क्या होता है? Set simple सा collection of finite different objects होता है। finite and different objects. जो भी objects उसके अंदर हो वो यूनिक होना चाहिए। finite मतलब निश्चित होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या है उसके अंदर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। तो सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड फाइनाइट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अंडरस्टूड? पक्का? अगर नहीं समझ में आए पूछना, देखो फिर से बता रहा हूं। सेट्स क्या है? अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं? ये एक सेट है। कलेक्शन ऑफ लाइन, ये क्या है? एक सेट है। कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये क्या है? एक सेट है। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, ये क्या है? एक सेट है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट्स, ये क्या है? एक सेट है। कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, अब वॉवेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, क्या है? समझ में आ रहा है? इस शब्द को ए ई आई ओ यू सब अलग अलग है ना, डिफरेंट है कि नहीं है? और सब क्या है? डेफिनिट है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड definite and different objects. The collection of books, collection of points, collection of lines. Okay, so this is called the set. पक्का? और सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कोई भी कैपिटल लेटर, ए बी सी डी कुछ भी। तो सेट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी कुछ भी। ओके, तो सेट को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अब सम ऑफ द पॉइंट्स आर देयर। There is a one point like A. A belongs to set A. अगर A belongs to set है, A बोला जा रहा है, A belong, ध्यान देना, समझना आराम से, क्योंकि आप लोग का पहला क्लास है, आप अभी जस्ट अपना 10th बोर्ड फिनिश करके आए हैं, तो आप पढ़े नहीं हैं, इसलिए आराम से ईच एंड एवरीथिंग को समझना। स्पेंड योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, अगर नहीं समझ में आता पूछना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक नहीं हजारों बार बताऊंगा सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो, क्या कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, बिलोंग टू सेट ए। अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? जो ये बिलोंग्स है, बिलोंग टू है, उसको हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? बिलोंग टू। तो देयर इज ऑब्जेक्ट, इसको क्या लिख देंगे? ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर ये ऑब्जेक्ट इस सेट को बिलोंग नहीं करता, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो इस सेट के अंदर नहीं, ध्यान देना, यह ऑब्जेक्ट अगर सेट को बिलोंग नहीं करता, उसका मतलब क्या है? यह ऑब्जेक्ट उस सेट के अंदर है ही नहीं है, तो उसको कैसे करेंगे?
ए डज नॉट, देखो ध्यान देना, इसको क्या बोलना है, ए बिलोंग्स टू ए, इसको क्या बोलेंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आ रहा है, पक्का, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेट तो समझ में आ गया, सेट क्या है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेफिनिट एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं, लाइंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो क्या होना चाहिए, डेफिनिट और डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ गया, पक्का, 100%, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछेगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो सेट समझ में आ गया आप लोगों को। अब उसमें सेट के अंदर क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट्स मींस सेट के देयर आर सो मेनी फॉर्म्स हैं सेट के, उसका पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। क्या क्या डिस्क्रिप्शन है सेट्स का, पहला है टैबुलर फॉर्म, फर्स्ट वन टैबुलर फॉर्म, पहले सबको लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। टैबुलर फॉर्म, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। कोई भी डाउट्स हो प्लीज पूछना। इक्वालिटी ऑफ सेट्स, इक्वालिटी ऑफ सेट्स, नेक्स्ट सबसेट्स, सबसेट्स ईच एंड एवरी पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। उससे पहले हम लिख दे रहे हैं क्या क्या डिस्क्रिप्शन, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है सेट्स के अंदर। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, नेक्स्ट नल सेट, नेक्स्ट पावर सेट, नेक्स्ट वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। अब ये सब क्या है उसको डिटेल में हम लोग समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग कि डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है। फर्स्ट है टैबुलर फॉर्म, अब टैबुलर फॉर्म क्या होता है उसको समझेंगे। फिर क्या है, सेकंड क्या है, प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म क्या है उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं, उसको पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। इक्वालिटी ऑफ सेट क्या है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सबसेट्स क्या होता है, ध्यान देना, सबसेट्स क्या होता है, यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, नल सेट्स क्या होता है, पावर सेट्स क्या होता है, एंड वेन डायग्राम क्या होता है। ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कि आपका जितना भी डाउट्स हो सब क्लियर हो जाए। डाउट्स क्या होगा, पहली बार पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली कंफ्यूजन तो होगा ही होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हो सब चीजें। कोई बात नहीं, हम यहाँ की किस लिए, आपका हर डाउट्स क्लियर करने के लिए, आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए, जिससे कि आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप अच्छे से नंबर स्कोर कर सके। ओके, मैं रेज कर रहा हूं। तो पहला क्या पढ़ते हैं, टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, there are some numbers in that thing, for example 2 4 6 8 10 12, okay, this is the representation of set। कोई सेट है उसको हमेशा कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, ऐसे, ध्यान देना, ऐसा मत करना, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऐसे हमको रिप्रेजेंट करना है। एंड दिस इज व्हाट, ये सब क्या कहलाते हैं, दीज आर द एलिमेंट्स, इसको कहते हैं सेट्स का क्या है, एलिमेंट है। 2 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। 4 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। 6 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। 8 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। समझ में, एलिमेंट मतलब मेंबर है, क्योंकि ये दो जो है कहां किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। 4 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। 6 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को बिलोंग कर रहा है। तो इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं, मेंबर्स भी बोलते हैं। समझ में आ गया, पक्का। तो दिस इज द टैबुलर फॉर्म, दिस इज अ टैबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट। ऐसे टैबुलर किसी सेट को